प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे भारतवर्ष के चारों तरफ कई प्रकार के बॉर्डर्स पाए जाते हैं, जैसे चाइना हुआ, चीन देश, उधर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, नेपाल भी है। लेकिन कुछ बॉर्डर्स जैसे कि चीन या बांग्लादेश या पाकिस्तान, ये ज़्यादातर बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पर युद्ध की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और यहाँ पर हमारे सैनिक रात दिन अपनी जान हथेली में रख करके हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम इन सैनिकों के लिए, इन सोल्जर्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये युद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता है, बड़ा स्ट्रिक्ट वहाँ पर है। मेरा थोड़ा सा मौका हुआ था जाने का, लोगों से मिलने का, लेकिन कुछ इलाके के बाद बिल्कुल स्ट्रिक्ट था, क्योंकि वो मिलिट्री एरिया था। क्यों? क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र है और उसमें आम आदमी जो सिविलियन है वो नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से विरोधी का सामना होता है युद्ध क्षेत्र में, आत्मिक रीति से भी हमारा एक युद्ध क्षेत्र है। जी हाँ, आत्मिक रूप से भी, और ये बहुत खतरनाक है। ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को खराब कर देता है और ज़्यादातर इसमें हमारे हार भी हो जाती है अगर हम इसको ठीक से टैकल ना करें। आप जानते हैं कि अगर सोल्जर्स अच्छी तरह से ट्रेनिंग ना लें, उनको बंदूक चलाना ना आए या तरह तरह की जो चीज़ें वो करते हैं अगर उनको ना आए, तो वो हार जाएंगे और दुश्मन, शत्रु हमारे देश में घुसकर कब्जा कर लेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस युद्ध क्षेत्र में जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से वो बिल्कुल तत्पर रहें, फिट रहें। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वे इसकी ट्रेनिंग लें। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक क्षेत्र में भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि ये कौन सा आत्मिक क्षेत्र है, कहाँ पर ये युद्ध क्षेत्र है जो बैटल होता है, जहाँ पर युद्ध होता है। जी हाँ, ये बैटल है हमारा और शैतान के साथ एक विरोधाभास। शैतान हमारा विरोधी है और वो नहीं चाहता कि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, उसकी ओर फिरें, उसको प्रसन्न करें। और सबसे बड़ा जो बैटल क्षेत्र है, युद्ध का जो क्षेत्र है, वो है हमारा हृदय, हमारा दिमाग, हमारा मन, जहाँ पर सब कुछ पूरा युद्ध की रणनीति और हार जीत उसी पर निर्भर करता है। मैं चाहता हूँ कि एक पद आपके लिए पढ़ूंगा और वो पाया जाता है यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 9 पद। यिर्मयाह 17:9। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। एक और बात हम पढ़ते हैं दिमाग के बारे में, और वो है उत्पत्ति 6 और उसका 5वां पद। उत्पत्ति 6 और 5वां पद क्या लिखा है? और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार जो उसमें उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। जी हाँ, ये हमारे थॉट्स हैं, ये हमारे विचार हैं, ये हमारी कल्पनाएं हैं जो हमारे मन से निकलती हैं, जो हमें अशुद्ध करती हैं और हमें शैतान से लड़ने में सहायता नहीं करती, बल्कि शैतान चाहता है कि हम बुरा करें, बुरा सोचें, बुरी बातों में हमारा ध्यान लगा रहे। और इसीलिए लिखा हुआ है गलातियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय, बड़ा अच्छा वहाँ पर लिखा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 16 से 17। जरा आप ध्यान से सुनिए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये
एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते तो व्यवस्था के अधीन न होते। तो देखिए, ये हमारा थॉट्स, हमारे विचार, हमारा हृदय, हमारा गलत कल्पनाएं जो हमारे दिल में, हमारे मन में आ जाती है, और यही हमारा युद्ध क्षेत्र है, हमारा मस्तिष्क, जहां पर हम सोचते हैं, जो सॉफ्टवेयर, ये वह हमारा शारीरिक मन। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित, ताकि आप समझ सके कि ये कितना धोखेबाज है। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 6 से 8 में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा थॉट पैटर्न है, विचारधाराएं हैं, वो बुरा ही होता है। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय 12 से 15 में आपके लिए पढ़ूंगा, किस प्रकार से इस युद्ध क्षेत्र में धीरे धीरे टेम्पटेशन, धीरे धीरे वो अभिलाषाएं अपनी जड़ पकड़ती हैं हमारे मन में और हम गिर जाते हैं आत्मिक रीति से। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12 से 14 में आपके लिए पढ़ूंगा 15। धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु परमेश्वर ने प्रेम करने वालों को दी। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु सुनिए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। तो हम देखते हैं कि हमारा मन, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो हृदय है, वो करप्ट है, डिसीटफुल है, धोखेबाज है। उसमें कल्पनाएं, बुरी बुरी कल्पनाएं आती है। तो पहली बात हमने देखा, हमारा जो बैटल जोन है, हमारा जो युद्ध क्षेत्र है, वो हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा व्यक्तित्व, वहां पर वो आता है, ये सब विचारधाराएं। दूसरी बात, अब ये विचारधाराओं को लाने वाला कौन है? कौन है इस विचारधाराओं को लाने वाला? जी हाँ, ये विचारधारा कोई और नहीं, शैतान, जो कि शुरुआत में आदम और हवा के साथ हुआ था। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और पहला पद, वहां पर क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 3 अध्याय और पहला पद, यहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे उन सब में सांप धुर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तो यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे उन सब में सांप धुर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ, ये तो ऐसे ही कहा। तब सर्प ने, जो शैतान का रूप था, बोला, नहीं, परमेश्वर झूठ बोल रहा है। और वहीं से शुरुआत हो गई मेरे दोस्तों, वो युद्ध क्षेत्र। और स्त्री ने मान लिया शैतान की बात, और तब से वे पापी बन गए। और यही शैतान फिर आता है मत्ती रचित सुसमाचार, हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 3 पद, क्या लिखा हुआ है? तब परखने वाले ने, अर्थात शैतान ने, पास आकर उससे कहा, अर्थात यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए,
वही शैतान अब हमारे प्रभु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते हैं, लिखा है, वो वचन इस्तेमाल करते हैं, उनको भगाते हैं। वो शैतान उन पर जीत नहीं करता। तो हम देखते हैं हमारा जो विरोधी है, शत्रु है, मेन शत्रु, बुरी आत्माएं तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो बॉस है शैतान, वो हमें धोखा देना मांगता है, हमें पाप में गिराना मांगता है, और वो शैतान है। इसलिए मित्रों, हमें उनकी जो स्कीम्स है उससे अनभिज्ञ नहीं रहना है। दूसरा कुरिन्थियों 2:11, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 11वें पद में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैतान का दांव हम पर न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। जी हाँ, ये शैतान का दांव न चले। अब शैतान वो चेस गेम के समान है साहब। वो एक गोटी आगे करता है, लेकिन उसका विचार ये है कि किसी तरह से गेम में जब चेस खेलते हैं ना, तो क्वीन को, किंग को कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा लालच देते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि अगर चूहे को पकड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वो पिंजड़े में थोड़ा सा रोटी डालते हैं या कोई चीज़ जो उसको अच्छी लगती है, और हाथ में आता है, अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज़ दिख रही है, अंदर जाके फंस जाता है। और उसी प्रकार से शैतान भी हमें फंसाता है हर इन प्रकार की चीज़ों से, अभिलाषा से, लोभ से, लालच से, कि यार तेरे लिए बहुत अच्छा है, तेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, ये शराब पी ले, ये व्यभिचार कर ले, अरे मज़ा आएगा। मतलब कहने का मतलब है वो हमारे जो गिरी हुई दशा जो है, पापी दशा है, उसको लेकर के वो हमारे जीवन को नष्ट करता है। जी हाँ, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके जो दांव हैं हम समझ सकें। आपकी क्या कमज़ोरी है? स्मोकिंग करते हैं आप, इधर उधर किसी की पूजा करते हैं, कहीं टोना जादू करते हैं, ये सब शैतान की चीज़ें हैं। जी हाँ, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं ये शैतान ही है जो हमें टेम्प्ट करता है, हमें अभिलाषा देता है। अब आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, पहली बात हमने देखा कि जो युद्ध क्षेत्र है वो हमारा मस्तिष्क है, हमारा मन है, हमारा हृदय है, वहीं पर वो विचारधारा लाता है। दूसरी बात हमने देखा कि ये विचारधारा, गलत विचारधारा कौन लाता है? ये शैतान जो उत्पत्ति से चला आ रहा है, और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे तब तक वो लोगों को भरमाएगा ताकि वो सच्चे परमेश्वर की ओर न जाए। अब हम देखें कि वो कैसे, क्या उसकी युक्तियां हैं जिससे कि वो हमें खींचता है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए 1 यूहन्ना 2:16, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 16 पद, जिसके द्वारा वो खींचता है। कैसे खींचता है सुनिए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्या है संसार में जी? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है, शैतान ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही सर्वदा बना रहेगा। जी हाँ, ये शरीर की अभिलाषा, ड्रग्स, अल्कोहल, शराब, पेटूपन, व्यभिचार, शरीर की अभिलाषा है। जी हाँ, स्मोकिंग, गुटखा, ये शरीर की अभिलाषा है। ये हमारे शरीर को थोड़े समय के लिए खुशी देती है, इसमें कोई शक नहीं कि हमें थोड़े समय के लिए खुशी मिलता है, लेकिन थोड़े समय की खुशी जिंदगी भर का गम देती है। आंखों की अभिलाषा, अश्लील पिक्चर्स देखना, पोर्नोग्राफी जिसे हम कहते हैं, हाँ, ऐसी चीज़ों को देखना जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को खराब कर सके। और जीविका का घमंड, अरे साहब मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, घमंड, अपने आप का व्यक्तित्व का घमंड, मैं, मेरे बिना ये हो ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें जो हैं शैतान लाता है। और कई प्रकार के सेक्स, म्यूजिक,
वीडियोस, लेजीपन, ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है ना, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और ये हमको सच्चाई से दूर ले जाते हैं। मेरे दोस्तों, हम में से कई लोग इसमें फंस चुके हैं, और उसकी वजह से फिर अंत में क्या होता है कि कुछ लोग आत्महत्या भी कर देते हैं, जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। सो हम देखते हैं कि ये जो हमारे जीवन में आता है युद्ध क्षेत्र, ये कंटिन्यूसली लगातार हमारे जीवनों में ये युद्ध चलता रहता है। अरे साहब, लगातार। पहले जब हम छोटे थे बचपन में, तो छोटी छोटी चीजें चुराते थे, पेंसिल चुराते थे। मुझे पता, मैंने पेंसिल चुराया था स्कूल से, जी हाँ। और फिर बाद में आम चुराया, खेत में जाकर के गन्ने चुराते थे। ये तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भाई मेरे को किसी ने रोका टोका, परमेश्वर के बारे में बताया, और फिर मैंने ये सब चीजें छोड़ी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे, मेरे पापों को क्षमा करके मुझे नया जीवन दिया। तो ये आपके लिए, हम सबों के लिए। तो ये परीक्षाएं आती है। क्या परीक्षाएं अभी मेरे पास नहीं आती? बिल्कुल आती है जी, आती हैं। और कभी कभी मैं गिर भी जाता हूं, ये भी मैं बता दूं आपको। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका अनुग्रह है कि हम उसको माफी मांग सकते हैं, उस पर फिर से वापस जा सकते हैं। दाऊद के साथ भी ऐसे है, वो भी परीक्षा में गिर गया था, बहुत भयंकर परीक्षा में गिरा, लेकिन परमेश्वर ने भी उसको माफ किया। सो हमने 3 चीजें देखी। पहली बात, हमारा युद्ध क्षेत्र। दूसरी बात, हमने देखा कि इस युद्ध क्षेत्र में कौन हमारा शत्रु है? शैतान, और कैसे वो हमें वो खींचता है, जो हमने अभी आपके सामने रखा। चौथी बात हम देखेंगे भाई कि इस जो खिंचाव है, इस जो अभिलाषाएं हैं, उससे हम कैसे बचें। अब हम कैसे उससे बचें, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम देखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय। इफिसियों उसका 6वां अध्याय, पता नहीं कहाँ से, हाँ, इफिसियों 6:10 से आगे। निदान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी हाँ, ये शैतान की पूरी व्याख्या यहां पर कर रहे हैं परमेश्वर का वचन। इसलिए 13वां पद, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में, परीक्षा के समय सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो देखिए, अब आत्मिक हथियार बांधना है आत्मिक रूप से। तो सत्य की कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार पहनकर, सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर। देखिए, ये उपमा है जो हमें आत्मिक रीति से लेना है। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार। और ये आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करो। मित्रों, कितना सुंदर परमेश्वर का वचन लिखा है कि आत्मिक रूप से हम ये आत्मिक हथियार लें। सत्य से अपने आप को जकड़ लें, धार्मिकता से अपने आप को जकड़ लें, पांव के में मेल के सुसमाचार, झगड़ा वगड़ा नहीं, मेल के सुसमाचार, और फिर विश्वास से हम आगे बढ़ें, ताकि वो जलता हुआ जो तीर भेजता है दुष्ट शैतान, उसको बुझा सके। उद्धार का टोप, ताकि हमारे मन में कोई संशय, कोई शंका ना आए। और परमेश्वर का वचन बाइबल, जो आत्मा की तलवार है, उसको ले लो। और हर समय आत्मा में क्या करो?
प्रार्थना करो। जी हाँ, ये है हमारे उस शत्रु से फाइट करने का, लड़ने का हथियार। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही किया, उसने वचन इस्तेमाल किया, वचन से काटा उसको, लिखा है। तो हम भी परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें, उसको लें। एक जगह पे लिखा हुआ है भजन संहिता 119, जगह पे लिखा हुआ है भजन संहिता 119 और 9-11 में कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जी हाँ, ये वचन है जो हमें पाप से बचाएगा। जी हाँ, जो शैतान को दूर भगाएगा, हमारे मन की आत्मा को शुद्ध करेगा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। सो परमेश्वर का वचन हमको लेना है और उस पर विचार करना है, उस पर मनन करना है। जी हाँ, तभी हम इस शैतान को हरा सकते हैं। उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम ये सब बातें कर सकते हैं और अपने आत्मिक जीवन में जीत सकते हैं। और उसके बाद हम एक चीज और देखें, जब इस प्रकार की बात करते हैं, प्रार्थना, जैसे ही मेरे सामने कोई परीक्षा आती है, जैसे कोई चित्र आता है जो कि अश्लील है, नंगा है और मुझे परेशान करता है, तो एकदम से अपने आंखें बंद करके, प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं इस चित्र को ना देखूं, ताकि मेरे मन में दुष्भावना, बुरी भावना न जगने पाए। मित्रों, हम इस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उद्धार का टोप पहनने के द्वारा, सत्य के द्वारा उस शैतान दुश्मन से लड़ सकते हैं और उसको गिरा सकते हैं। मैंने कई बार शैतान को इस तरह से रहा। और फिर उसके बाद आखिर में हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमारा जो वातावरण है, वो दूषित होना चाहिए। हमारे घर में क्या पिक्चर्स लगे हुए हैं, हम कौन सी मैगजीन पढ़ते हैं, हम क्या अपने दिमाग में भरते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा हुआ है क्लीन एनवायरनमेंट में कैसे, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जी हाँ, एक क्लीन शुद्ध वातावरण में हम रहें। अगर कोई टेलीविजन प्रोग्राम हम देख रहे हैं और वो अश्लीलता से भरा है, तो एकदम से हम उसको ऑफ करें या वहां से चले जाएं, क्योंकि अगर दूसरे देख रहे हैं तो हम उनको मना नहीं कर सकते हैं, मना कर सकते हैं लेकिन शायद वो ना सुने, तो हम वहां से चले जाएं। और आखिर में हम देखते हैं कि एक आपके पास एक पौलुस होना चाहिए, एक आत्मिक पिता, एक आत्मिक भाई, जिसके पास दौड़ करके आप बोले, भैया, दीदी, मेरी सहायता करिए, मुझे इस जगह पर बहुत परेशानी हो रही है। अपने पापों को उसके सामने मानिए। बाइबल में हम देखते हैं कई जगह पर कि जो लोग थे, जवान लोग, उनके आत्मिक माता पिता थे जो उनको सलाह देते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, है ना। हम देखते हैं कि पौलुस जो था, उसका एक बेटा था आत्मिक रूप से, और उसका नाम था तिमोथी। वो हमेशा तिमोथी को भाई संभालता था, डांटता भी था, प्यार भी करता था, प्यार से समझाता था। तो ऐसे ही हमारे पास भी कोई पौलुस, कोई आत्मिक माँ, आत्मिक भाई, आत्मिक बहन, जिसके पास जाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करे। तो हमने आज सवेरे देखा कि हमारा जो युद्ध क्षेत्र है वो हमारा दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा व्यक्तित्व है। दूसरा हमने देखा हमको उस युद्ध क्षेत्र में लाने के लिए, हराने के लिए कौन आता है, शैतान, टेम्पटर जिसे हम कहते हैं। और तीसरी बात हमने देखा कैसे वो हमें अभिलाषाओं में फंसाता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हम उस पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। सारे हथियार इफिसियों 6:14 से लेकर के 18 तक देखते हैं, सारे हथियार हम बांध लें और परमेश्वर का वचन मनन करें, इस्तेमाल करें शैतान के विरोध में। और जो भी वातावरण है हमारा, वो साफ रखें, गंदी चीज़ें ना हो, गंदे म्यूज़िक
म्यूजिक आजकल डीजे कई प्रकार के म्यूजिक आते हैं, अच्छे म्यूजिक नहीं है वो, अच्छे म्यूजिक सुनिए आप। और फिर आपका एक पौलुस होना चाहिए, एक पिता होना चाहिए, एक भाई होना चाहिए आत्मिक रूप से, जो आपको संभाल सके, जिसके पास आप जा सके। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। धन्यवाद।